आप देख रहे हैं नमस्कार सिटी। आज हम मौजूद है रुड़की पब्लिक स्कूल में, जहां पर यहां के जो रुड़की पब्लिक स्कूल के ओनर है उनके बेटे भानु प्रताप और एक सूर्यांश त्यागी, इन दोनों बच्चों ने एनडीए में सिलेक्शन किया था। तो आज त्यागी समाज के लोग यहां पर रुड़की पब्लिक स्कूल में मौजूद है, उनको शुभकामनाएं देने आए। आइए बातचीत करते हैं, जानते हैं उनसे कि क्या कहना चाहेंगे इन दोनों बच्चों को लेकर। आज हमारे समाज का इस बच्चे ने बहुत गौरव बढ़ाया है और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे समाज की जो एक विशेषता है, क्योंकि पहले स्वतंत्र भारत के राज्य मंत्री श्री महावीर सिंह त्यागी जो डिफेंस के मिनिस्टर हुए, वो एक ऐसे निर्भीक और सच्चे और राष्ट्रभक्त थे जिन्होंने बात साबित की। नेहरू जी के सामने बात कही, कहने लगे ऐसा है, इस देश के लिए हम एक एक इंच भूमि किसी विदेशी आक्रांतों को कब्जाने नहीं देंगे, क्योंकि चाइना ने हमारी जमीन पर दोस्ती के नाते कब्जा कर लिया कुछ जमीन पर। तो आज हम चूंकि जिस परंपरा से हम चले आ रहे हैं, उसी परंपरा में एक बच्चा, हमारे दो बच्चे, एक एयरफोर्स में और एक डिफेंस सर्विसेज में सेलेक्ट हुए हैं, उनको बधाई देने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए और अपने समाज का मान सम्मान उन बच्चों के माध्यम से हमारे समाज जो है उसका सम्मान हो रहा है, इस नाते से उनको सम्मानित करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए। और हमें और हमारे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे समाज के बच्चे देश की राष्ट्र भक्ति के साथ साथ और देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे। इस बात के लिए हमें बहुत हार्दिक प्रसन्नता है। हम उन्हें हार्दिक बहुत बहुत बधाई देते हैं कि वो बच्चे हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए सेवा करेंगे। इसके लिए हमें बहुत बहुत खुशी है। ये आज हमारे लिए, हमारे त्यागी समाज के लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज हमारे इस त्यागी समाज के एक महत्वपूर्ण स्तंभ कुलदीप त्यागी जी और भावना त्यागी जी के सुपुत्र भानु त्यागी ने एनडीए में क्वालिफाई करके भारतीय सेना को ज्वाइन किया है। ये हमारे पूरे समाज के लिए एक बहुत ही गौरव का विषय है और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भारतीय सेना की सेवा करते हुए भानु जो है बहुत उच्च पदों को सुशोभित करेंगे और अपने कैरियर में एक शानदार, जिसे कैरियर कहते हैं, उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से हमारे समाज के राजीव त्यागी जी, आपके पुत्र ने भी भारतीय वायुसेना में पायलट के रूप में ज्वाइन किया है। ये भी हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है और राजीव त्यागी जी और इनके पुत्र को भी आज हमारे समाज की ओर से श्रेयांश को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हम प्रेषित करते हैं कि भारतीय वायुसेना का वो अपनी तरफ से पूरा नाम रोशन करेंगे और व्यक्तिगत तौर पर भी उच्च पदों को सुशोभित करेंगे। ऐसी आज हम इन दोनों बच्चों को शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए त्यागी समाज के लोग यहाँ एकत्र हुए और हम सब ने अपना आशीर्वाद, अपना आशीर्वचन इस बच्चे के लिए और श्रेयांश के लिए यहाँ प्रेषित किया है। यही आज का हमारा यह कार्यक्रम था। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि हमारे बच्चों ने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया है। इसमें पेरेंट्स का तो कम सहयोग है, बच्चों की मेहनत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक टफ कंपटीशन और बहुत ही आगे लाइफ भी टफ रहती है इसमें। तो बहुत बहुत बच्चों को बधाई और हमारे समाज को बहुत बहुत बधाई कि दो बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए और देश की सेवा करेंगे। आगे बनाया था, टारगेट लिया था, टारगेट अचीव हो गया है जी। आपने एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, कैसा लगता है, कैसी फीलिंग्स आ रही है और आगे क्या करने की इच्छा है, देश के प्रति कैसी भावना है कि किस प्रकार से सेवा करेंगे? सबसे पहले तो कैसे मैंने अचीव किया, ये सिर्फ मैंने 11th क्लास में सोच लिया था कि एनडीए ज्वाइन करना है, तो 11th और 12th में मैंने तैयारी करी, लेकिन उस टाइम तो नहीं निकल पाया। तो मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि अब बैकअप प्लान के लिए कॉलेज भी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ड्रॉप लेके तो नहीं होगा, घर बैठ के तैयारी नहीं होती है। तो मैंने कॉलेज के साथ साथ तैयारी करी, तब एग्ज़ाम निकला इसका। फिर वहाँ पे जाके अब जब मैंने फर्स्ट टर्म वहाँ कंप्लीट कर लिया है, वहाँ पे ट्रेनिंग हार्ड है, लेकिन जोश इतना रहता है कि कुछ वहाँ पे पता नहीं लगता है, जोश जोश में सब हो जाता है। और जैसे दोस्त भी बनते हैं वहाँ पे, सब एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, सब देश को सर्व करना चाहते हैं, तो सब खुशी खुशी कर देते हैं सब कुछ। ट्रेनिंग डिफिकल्ट होती है लेकिन हो जाता है सब कुछ। किस प्रकार से बनी थी, कितना समय दिया एनडीए की तैयारी के लिए? पूरे दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में से कितना समय आपने अपनी तैयारी में दिया है? 24 घंटे में से मैं 3 से 4 घंटे एनडीए के लिए पढ़ता था, बाकी टाइम थोड़ा सा कॉलेज के लिए पढ़ता था और एसएसबी के लिए भी थोड़ा सा 1-2 घंटे पढ़ता था। फिजिकल भी फिट रहना पड़ता है, फिजिकल कितना किया आपने?
हाँ जी, मैं दिन में 2 घंटे जिम जाता था। जिम में मैं रनिंग करता था आधा घंटा। तो ऐसे करते करते फिजिकल भी फिट रखा, डाइट भी अपनी मैंने मेंटेन रखी। तो फिजिकल से ज़्यादा डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपके ओवरऑल में। तो ऐसे हो गया था फिजिकल भी। युवा चाहते हैं, देख रहे हैं आप जैसे लोगों को जो सक्सेस हुए हैं जी। उनको कुछ कहना चाहेंगे? युवा को मैं कहना चाहूँगा कि बस अपना जोश डाउन मत होने दें, बाकी तो सब हो जाता है, बाकी सब आपके सक्सेस में आएगा ही आएगा। मतलब एम बनाए रखें जी। पीछे ना हटे, कदम जी। पीछे ना हटाएं, बनाए रखें जी। आपके समाज के लोग, बड़े बुजुर्ग आवाज आपको आशीर्वाद देने पहुंचे हैं आपके जी। प्रतिष्ठान पर, इन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं सबको बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि आगे आप लोगों ने मेरे को मोटिवेट करा। ये फर्स्ट टाइम है मेरी लाइफ में कि इतना कोई आया है मेरी कम्युनिटी से मेरे को मोटिवेट करने। तो जी, अपने त्यागी समाज के मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने आके इसको सम्मानित किया है। और इसमें ये जैसे राजीव जी ने बताया कि इसमें बच्चों की तो अपनी मेहनत रहती ही रहती है, और बच्चा जब शुरू से थोड़ा तैयारी करता है तो उसका सिलेक्शन भी संभव होता है। आजकल आप देख ही रहे हैं कि कंपटीशन हर चीज़ में, चाहे डिफेंस हो, सिविल सर्विसेज हो, कोई भी सर्विसेज हो, उसमें टफ है। लेकिन अगर बच्चा प्रॉपर वे में अपने आप को तैयार करता है तो सीट भी निकाल लेते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं दोनों बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि भविष्य की शुभ उनके लिए कामना भी करता हूं। जी मैडम, बेटे ने जो है एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, आगे देश की सेवा में जा रहा है, कैसा लग रहा है? अंदर से कैसी भावना आ रही है? पहले तो नाम ही आपका भावना है, तो भावना कैसी आ रही है, अंदर से कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत प्राउड फील होता है, और स्पेशली भानु की माँ हूँ तो ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, और इसकी माँ होने का गर्व महसूस होता है इस चीज़ का। आपका कितना सहयोग रहा है इस उपलब्धि को? जैसे भानु ने जो है टारगेट बनाया हुआ, एक एम लिया होगा कि मुझको एनडीए क्वालिफाई करना है, तो आप दोनों का, गार्जियन का कितना सहयोग रहा इस बच्चे के लिए इसको इसका एम प्राप्त करने में? 100% सपोर्ट पेरेंट्स का होता है, तभी बच्चे उस मकाम तक पहुंच पाते हैं। और फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर बच्चे उस मकाम पे पहुंच रहे हैं तो ऑब्वियसली 100% हम लोगों ने अपना दिया, तब बच्चे वहां तक पहुंचे, और उसने अपना 200% दिया, तब वो वहां तक आया है। आपके समाज के लोग आज एकत्रित हैं, बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, इन लोगों के लिए कुछ कहना चाहिए? मैं शुक्रगुजार हूँ त्यागी समाज की कि इन लोगों ने मेरे बेटे को यहाँ पे आके और गौरव महसूस कराया, हम लोगों को गौरव महसूस कराया। तो आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। आओ बच्चे की जरूरत है।